अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हमने नेचर ऑफ वर्क और हीट देखा था। हमारा जो टॉपिक शुरू था वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स था। उसमें हमने काम और हरारत की नोयत, आदत या फितरत देखे थे और किस तरह ये एक दूसरे पर मुनहसर रहते वो देखे थे। और आखिरी में हमने देखा था कि किस तरह हर हरकत का पहले कानून को हम मैथमेटिकली या हस्बी तौर पर लिख सकते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने देखा था। अब हमें तो शुरू करना है वैसा हर हरकत का पहला कानून, मगर हर हरकत के पहले कानून के पहले हमें सबसे पहले देखना है अलामतें। ये तो हालांकि ये टॉपिक इसके बाद की वीडियो में आएगा, मगर इसमें इस्तेमाल होने वाला जो Q है और W है उसके साइन कन्वेंशन या अलामतें देखना है। वो अलामतों को देखने के वास्ते हमें क्या करना होगा, वो अलामतों को देखने के वास्ते सबसे पहले हमें इसके साइन कन्वेंशन या अलामतें किसे कहते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कीमियाई हरहरकियात, जिसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ W एंड Q। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले, W या स्मॉल w काम को कहा जाता है, कैपिटल Q या स्मॉल q ये हरारत को कहा जाता है। तो आज इनके साइन कन्वेंशन देखना है। अब साइन कन्वेंशन बोले तो दरअसल होता क्या है, इसे उर्दू में अलामती दस्तूर भी कहा जाता है और ये बहुत अहम है। अब क्यों अहम है, हालांकि साइन कन्वेंशन बोले तो सर काम के साइन कन्वेंशन W और हरारत का साइन कन्वेंशन बोले तो Q, नहीं, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। यहाँ अलामती दस्तूर या साइन कन्वेंशन इसीलिए कहा जा रहा है कि ये W कब W पॉजिटिव होगा और कब W निगेटिव होगा, कब ये Q पॉजिटिव होगा और कब ये निगेटिव होगा, ये अमल कहलाता है अलामती दस्तूर या साइन कन्वेंशन। वैसा तो आमतौर पर आम मीनिंग में अलामत को ही साइन कहा जाता है, मगर साइन कन्वेंशन कहा जाता है अलामती दस्तूर को। और अलामती दस्तूर में क्या होता है कि अमल के दौरान ये काम या ये हरारत जज्ब हो रही है या खारिज हो रही है, काम निज़ाम पर हो रहा है या निज़ाम के ज़रिए हो रहा है, ये देखना ज़रूरी होता है। और ये देखने पर जो अलामतें बनती है वो अलामतें इनको देना, मस्बत अलामत या मनफी अलामत, मस्बत अलामत या मनफी अलामत, ये अलामतें देना इसे कहा जाता है अलामती दस्तूर या साइन कन्वेंशन। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों को पता है सिस्टम हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी हर निज़ाम एक मखसूस मिकदार में क्या रखता है, तवानाई रखता है। और ये मखसूस मिकदार की जो तवानाई है, ये मखसूस मिकदार की जो तवानाई है वो निज़ाम के साथ तब्दील करते रहता है। तो निज़ाम का माहौल के साथ तवानाई का तबादला आया समझ में दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है, दो तरीके का। एक तो काय के जरिए, हरारत के जरिए जिसे Q कहा जाता है, और दूसरा आता है काम के जरिए जिसे W कहा जाता है। तो W और Q ये दो तरीकों से निज़ाम माहौल के साथ या माहौल निज़ाम के साथ अपनी तवानाई को तब्दील करते रहता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट मीन सिस्टम कैन चेंज देयर एनर्जी विद द सराउंडिंग and surrounding can change their energy with the system in two forms, that is work and heat। हरारत और काम के जरिए ये अपनी तवानाई को तब्दील करते रहते हैं। अब ये काम जो किया जा रहा है ये W है और हरारत जो दी जा रही है Q है। अब ये Q कब पॉजिटिव होगा, W कब पॉजिटिव होगा, ये कब निगेटिव होंगे, ये देखना है। सबसे पहले W, अगर से W निगेटिव है तो यूं समझना है निज़ाम के ज़रिए माहौल पर काम किया गया है। सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग। अगर से निज़ाम माहौल पर काम करता है उस वक्त जो किया गया काम होगा वो क्या होगा, मनफी होगा। बहुत अहम सेंटेंस है। निज़ाम ने काम किया, किस पर किया, माहौल पर, मगर कैसा होगा काम, निगेटिव। निज़ाम भाई ने माहौल चचा पर काम करे हुआ है, छोटे ने बड़े पर काम करे हुआ है, निज़ाम ने माहौल पर काम करे हुआ है। काम की कीमत हमेशा मनफी आएंगी, ये ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरा, Q निगेटिव कब होगा, अगर से कोई निज़ाम हरारत खारिज करता है माहौल में, अगर से कोई निज़ाम हरारत खारिज करता है माहौल में तो Q की कीमत क्या होगी, मनफी होगी। यानी
निज़ाम ने यहाँ हरारत दिया, किसको दिया? माहौल को दिया। हालांकि माहौल के पास बहुत ज़्यादा हरारत है, मगर निज़ाम अगर से माहौल को हरारत देता है तो क्यू की कीमत क्या होगी? मनफी होगी। जबकि निज़ाम माहौल पर अगर से काम करता है तो काम की कीमत क्या होगी? मनफी होगी। अब ये मस्बत कब होगा? मस्बत अगर से माहौल निज़ाम पर काम करता है, यानी निज़ाम पर काम किया जा रहा है, माहौल बड़ा छोटे पर काम कर रहा है, तो ये काम क्या होगा? मस्बत काम होगा। और क्यों मस्बत कब होगा? यस, कब होगा? जब अगर से कोई निज़ाम माहौल से हरारत को जज्ब कर रहा है। यहाँ अगर से निज़ाम हरारत को जज्ब करता है, निज़ाम हरारत को जज्ब करता है तो पॉजिटिव होगा, और निज़ाम हरारत को खारिज करता है तो मनफी कीमत होगी। तो ये कीमतें आपको ध्यान में रखना है। इसे ही क्या कहा जाता है? अलामती दस्तूर। हालत के मुवाफिक कीमत में तब्दीली, यानी मनफी मस्बत कीमत में तब्दीली। कब मनफी होगा, कब मस्बत होगा? तो हालत के मुवाफिक कीमत में तब्दीली को अलामती दस्तूर कहते हैं। और ये दस्तूर काय के वास्ते होता है? डब्ल्यू कब मस्बत होगा और कब मनफी होगा, हरारत कब मस्बत होंगी और कब मनफी होंगी। अगर से निज़ाम काम करता है माहौल पर, कीमत मनफी। माहौल काम करता है तो कीमत मजबूत। हरारत जज्ब की जाती है तो मस्बत, और हरारत खारिज की जाती है तो मनफी। ठीक है, यह वह हालत के मुवाफिक इसकी कीमत। यहाँ आपकी जो किताब में बताया गया है साइन कन्वेंशन का, उसका एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हरारत को क्यू से या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से जाहिर किया जाता है। आपके नए सिलेबस में कैपिटल क्यू आ रहा, पुराने सिलेबस में स्मॉल क्यू था। ठीक है, तो ये क्यू कब मजबूत होगा? अगर से निज़ाम हरारत को जज्ब करता है, निज़ाम के जरिए जज्ब शुदा हरारत, यानी निज़ाम अगर से हरारत को जज्ब करता है तो क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और निज़ाम के जरिए खारिज करता हरारत, अगर से निज़ाम माहौल में हरारत खारिज करता है तो कीमत क्या होगी? मनफी क्यू। उसी तरह काम के बारे में, ठीक है, यहाँ काम स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू से साइन किया जाता है। अगर से माहौल के जरिए निज़ाम पर काम होता है, माहौल बड़ा है के जरिए काय पर काम हो रहा है? निज़ाम पर, तो काम कौन सा होगा? मस्बत। और निज़ाम के जरिए अगर से माहौल पर काम किया गया तो काम क्या होगा? मनफी होगा। तो ये मस्बत होना, मनफी होना, ये कहलाता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, और एक मिसाल के जरिए समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक सिलेंडर लिए, एक इस्तवाना, उस इस्तवाना में एक गैस भरे, n मोल ऑफ गैस, इसकी ये गैस भरी हुई है। एक इस्तवाना लिए, इस्तवाना में गैस भरी, गैस की कीमत है n मोल ऑफ गैस, या कोई भी एक मिकदार में गैस ली गई है। तो ये गैस दो तरीके से अमल कर सकती है। एक तो गैस फैलेंगी या गैस सुखड़ेंगी। अगर से गैस फैलती है तो उसे एक्सपांशन कहा जाता है, और अगर से गैस सुकड़ती है तो उसे सुकड़ाव कहा जाता है, या उसे दूसरा एक लफ्ज एक्सपेंशन और एक कॉम्प्रेशन, दूसरा लफ्ज है कॉम्प्रेशन। तो पहला जो जज्ब होता है, पहले जो गैस फैलती है वो कहलाता है एक्सपांशन, एक्सपांशन होता है, या एक्सपांशन होता है यानी बढ़ती है। और दूसरा है कंबशन, यानी क्या होती है? कम होती है, कॉम्प्रेशन जिसे कहा जाता है। तो कॉम्प्रेशन में गैस कम होती है और एक्सपेंशन में गैस बढ़ती है। और इसमें अगर से इस्तवाने में अगर से एक बेवजन और बेरगड़ फिशारा लगाया जाता है, ढक्कन लगाया जाता है, तो ढक्कन को ऊपर से डंडी की मदद से बांधा जाता है। ये फिशारा या ये ढक्कन जो लगाया जाता है, ये कब ऊपर होगा और कब नीचे होगा, इस पर काम मुनहसर होता है। अगर से माहौल ने निज़ाम पर काम किया तो ये काम मुस्बत होगा, और अगर से निज़ाम ने माहौल पर काम किया, ये फिशारा या ये ढक्कन ऊपर की जानिब किया गया, तो निज़ाम ने माहौल पर काम किया, डब्ल्यू की कीमत क्या होगी? मनफी होगी। और एक बात समझिए, अगर से फिशारा नीचे आता है तो गैस कॉम्प्रेस होती है, गैस सुकड़ती है, और सुकड़ा हुआ तो काम मजबूत होगा। काम कौन सा होगा? मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि माहौल ने निज़ाम पर काम किया, माहौल ने पिस्टन को दबाया अंदर गैस पर, तो माहौल ने निज़ाम पर काम किया, काम की कीमत क्या होगी? डब्ल्यू होगी। अगर से गैस फैलती है, एक्सपेंशन होता है, गैस के एक्सपेंशन होने से क्या होगा? ये जो फिशारा अंदर की जानिब आया था, ये क्या होगा? बाहर की जानिब जाएगा। बाहर की जानिब जा रहा है ये, तो ये जो गैस है, ये निज़ाम है, ये निज़ाम ने किस पर काम करे हुआ है? माहौल पर काम करा है, इसलिए ये काम कौन सा होगा? मनफी काम होगा। निज़ाम माहौल पर काम करता है, मनफी काम,
और माहौल निज़ाम पर काम करता है तो मजबूत काम होगा। ठीक है, इसको और एक डायग्रामेटिकली ट्री डायग्राम के जरिए और एक तरीके से समझा जा सकता है, कब काम मंफी होगा कब काम मुस्बत होगा। वैसा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, और मज़ीद थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हीट इज अब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर से निज़ाम हरारत को जज्ब करता है, निज़ाम हरारत को जज्ब करता है तो यहाँ Q की कीमत क्या होगी? यस, मस्बत होगी। और अगर से निज़ाम हरारत को खारिज करता है, निज़ाम हरारत को क्या करता है? खारिज करता है, यहाँ से निकली, तो यहाँ Q की कीमत क्या होगी? यस, क्या होगी? मनफी होगी। ये मस्बत मनफी होना ये साइन कन्वेंशन या अलामती दस्तूर कहलाता है। ये इसलिए अहम है, न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में पूछा जाता है। गैस के फैलाव के दौरान, गैस के सुखड़ाव के दौरान किया गया काम महसूस कीजिए। आपको अगर से मनफी काम पूछा गया, फैलने के दौरान पूछा गया, तो आपको समझ में आना चाहिए काम मनफी होगा। सुखड़ाव के दौरान पूछा गया तो समझ में आना चाहिए मनफी है। हरारत जज्ब होती है, मस्बत है, हरारत खारिज होती है, मनफी होती है। चौथा फैक्टर, चौथा ट्री डायग्राम का फैक्टर, वर्क इज डन बाय सिस्टम बाय द सराउंडिंग। वर्क इज डन बाय सिस्टम, यानी अगर से निज़ाम माहौल पर काम करता है, निज़ाम माहौल पर अगर से काम करता है तो ये काम कौन सा काम होगा? W की कीमत मनफी होंगी, मस्बत होंगी? यस, मनफी होंगी। अगर से माहौल निज़ाम पर काम कर रहा है, ये निज़ाम है, इन निज़ाम ने, माहौल ने इस पर काम करा तो काम की कीमत क्या होंगी? मस्बत होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर से निज़ाम माहौल पर अमल करता है, ये निज़ाम माहौल पर अमल करता है, निज़ाम वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, यानी ये निज़ाम काम कर रहा है किस पर? सराउंडिंग पर, तो काम की कीमत क्या होंगी? मनफी होंगी। तो यहाँ W की कीमत क्या होंगी? मनफी होंगी। इस तरह से ये कब मस्बत होगा, कब मनफी होंगी हरारत, काम कब मस्बत होगा और काम कब मनफी होगा, ये आपको देखना है। आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें काम के मुख्तलिफ अक़साम बताइए और वो कब मस्बत होंगे और कब मनफी होंगे वो आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर प्रेशर कुकर सीटी देता है तो काम मनफी होगा या मस्बत होना? पहला सवाल, अगर से प्रेशर कुकर सीटी देता है तो काम मनफी होगा या मस्बत होगा, ये आपको बताना है। और सीटी बंद हो जाती है, सीटी बंद हो जाती है, उस वक्त किया गया काम मनफी होगा या मस्बत होगा? एक ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर जैसे ही सीटी देता है, सीटी ऊपर की जानिब उठती है, ये काम मस्बत होगा कि मनफी होगा? आपको लिख के बताना है। दूसरा, सीटी खत्म हो गई, आपने गैस बंद कर दी है, अब सीटी नीचे आ गई। अब सीटी नीचे आ गई तो सीटी का नीचे आना कौन सा काम होगा? मनफी काम होगा क्या मस्बत काम होगा? ये आपने लिख के मुझे वेल डिस्क्राइब मैटर में व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रिस्पांस देते जाओ ताकि और अच्छे वीडियो बन सके।